जय महाकाल। साथियों, भृगु ज्ञानवाणी में आप सभी का स्वागत है। कुछ दिनों से हमारे को जो हमारी टेक्निकल टीम ने बताया है कि कमेंट्स में ये बोला जा रहा है कि पिछले जन्मों से कैसे हर एक ग्रह को रिलेट करा जा रहा है। देखिए, आपका कोई भी ग्रह अगर किसी प्लेसमेंट में, किसी भाव में आके प्लेसमेंट कर रहा है, तो वो आपके पिछले जन्म के कर्म हैं। अब वो अच्छे हैं या बुरे, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करते हैं अपनी वीडियो में। बस हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं आपको बताया जाए कि आपने पिछले जन्म में अगर इस प्रकार से किया होगा तो ही आप इस जन्म में ये चीज सह रहे हैं, भुगत रहे हैं। देखिए, हमारे शास्त्रों में क्लियरली लिखा हुआ है कि इस जन्म में, इस मृत्यु लोक में कोई भी जन्म लीजिए, 84 लाख योनियों में से किसी में भी आपका अगर जन्म हो रहा है, तो उसका सीधा सीधा संबंध आपके उससे पिछले जन्म से होता है। इसी प्रकार आपने मनुष्य मानव जन्म लिया, तो आपने पिछले जन्म में क्या ऐसा अधूरा छोड़ा, क्या आपने अच्छा किया, क्या बुरा किया, उसी के अनुसार आपके ग्रहों की प्लेसमेंट सभी 12 भावों के अकॉर्डिंग 9 ग्रहों की होती है। इसके साथ साथ वो 9 ग्रह कौन से नक्षत्र में आ रहे हैं, आपके जन्म नक्षत्र, जिस दिन आपका जन्म हुआ, हर एक भाव में जो 9 ग्रह बैठे हैं, उनका नक्षत्र भी पिछले जन्म से जुड़ा हुआ होता है, रिलेटेबल होता है। तो ये बहुत ही बड़ा डीप टॉपिक है। हम इसके ऊपर भी वीडियोस बनाना शुरू कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक, जैसे आप थंबनेल पे देख चुके हैं, केतु। केतु बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है। अगर किसी इंसान का केतु अच्छा हो जाए तो उसको इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। और अगर केतु खराब हो जाए, और जिस भाव में बैठ के खराब हो जाए, वहां पर उस चीज के लिए, उस पर्टिकुलर भाव से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी, केतु उसके लिए रुला देगा आपको। तो आज हम केतु के बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको पहले बताएंगे, फिर उसके बाद कौन कौन से भाव में केतु का क्या फल होगा वो आप सुनेंगे। तो अपनी लगन कुंडलीज वगैरह आप खोल लीजिए, और उसमें केतु कहाँ बैठा है वो आपको स्क्रीन के माध्यम से दिखाई देगा। पहले थोड़ी सी डिटेल केतु के बारे में आपको बताते हैं। केतु सिर्फ मटेरियलिस्टिक सक्सेस तक सीमित नहीं है, यानी कि धन और भौतिक सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं है। ये मोक्ष का भी सबसे बड़ा कारक माना जाता है। और जब आपकी कुंडली में केतु स्ट्रांग होता है, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपको पावर, फेम या लग्जरी मिलेगी। इसका डीपर मतलब ये होता है कि आपकी सोल इस जन्म में कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस लेकर आई है, अनफिनिश्ड कार्य जिसे हम कहेंगे, लेकर आई है, खासकर आध्यात्मिक रूप से। अब आप ये सोच रहे होंगे, ये पिछले जन्म से क्या लेना देना है इसका। देखिए, केतु का सीधा कनेक्शन आपके पास्ट लाइफ कर्मा से होता है। हो सकता है कि आपने पिछले जन्म में आप किसी डीप स्पिरिचुअल साधना में थे, लेकिन वो अधूरी रह गई, या आपने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जो इस जन्म में बैलेंस होने हैं। इसलिए कई बार ऐसा होता है, जिन लोगों की कुंडली में केतु डोमिनेंट होता है, उनके साथ कुछ मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं। अचानक से मन शांत जगहों पर जाने का करने लगेगा, भाग दौड़ वाली लाइफ से मन हटने लगता है, और स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट आ जाता है। हर किसी के लिए अलग अलग होती है ये चीजें। कुछ लोग मेडिटेशन की तरफ खिंचने लगते हैं, कुछ लोग आइसोलेशन में रहना पसंद करने लगते हैं। जी हाँ, आइसोलेशन यानी कि अलग रहना पसंद कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे गुरु या लोग उनको मिल जाते हैं जो उनकी लाइफ पूरी तरीके से बदल देते हैं।
और कभी-कभी बिना किसी रीज़न के लाइफ में ऐसी घटनाएँ होने लगती हैं जो आपको सांसारिक मोह माया से दूर कर देंगी। ये सब केतु का इफ़ेक्ट है, क्योंकि इस प्लैनेट का गोल आपको सिर्फ़ मटेरियल लाइफ तक सीमित रखना नहीं है, हायर कॉन्शियसनेस तक पुश करेगा आपको केतु। और यही वजह है कि कई लोग जिनकी कुंडली में केतु स्ट्रांग होता है, इस दुनिया से अलग-थलग फ़ील करते हैं। सोसाइटी की नॉर्मल चीज़ें, रिलेशनशिप्स, करियर, पैसा, इन सब से डिस्कनेक्ट होने की फीलिंग आने लगती है। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे आपको। अगर केतु पॉज़िटिव है, तो ये आपको सही राह दिखाएगा, आपके इनर पीस देगा आपको लाइफ़ का डीपर पर्पस समझने में हेल्प करेगा केतु। आपकी कुंडली में केतु पावरफुल पोज़ीशन में है, तो इसे एक ब्लेसिंग समझिए। ये आपको वहाँ ले जाएगा जहाँ शायद आपकी आत्मा जाने के लिए तैयार है। सांसारिक इच्छाओं से ऊपर एक हायर स्टेट ऑफ माइंड की तरफ लेके जाएगा और शायद मोक्ष के रास्ते पर भी ले जाएगा। देखिए, मैं आपको कुछ इसके गहरे रहस्यों के बारे में बताता हूँ। केतु ग्रह का प्रभाव और इसकी रहस्यमयी शक्ति को समझना बहुत ईज़ी नहीं है। ये एक ऐसा ग्रह है जिसमें रहस्य, अध्यात्म और पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ा हुआ माना जाता है। और जब आप अपनी कुंडली को देखते हैं, तो उसमें केतु को खोजते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके पास्ट लाइफ के अधूरे चैप्टर्स को खोलने जा रहे हैं आप। ये कोई साधारण ग्रह नहीं है। इस इसे हेडलेस प्लैनेट कहा जाता है, यानी कि केतु का सिर नहीं है, केवल धड़ ही धड़ है, क्योंकि इसका सिर नहीं होता। इसी वजह से ये इल्यूजन, मोक्ष और डिटैचमेंट से जुड़ा हुआ होता है। हर ग्रह अपना एक अलग स्वभाव रखता है। कोई आपको पैसा देता है, कोई नाम देता है, कोई शोहरत देता है, कोई मेहनत करवाता है। लेकिन केतु का खेल अलग ही लेवल का होता है। ये ग्रह आपको मटेरियलिस्टिक चीजों से दूर कर देगा। लेकिन अगर ये सही पोजीशन में हुआ, तो ये आपको बिना किसी मेहनत के सफलता दिला सकता है। हाँ, बिना किसी मेहनत के। अब आप सोच रहे होंगे बिना मेहनत के सफलता कैसे? देखिए, केतु पिछले जन्मों के कर्मों की रिफ्लेक्शन होता है। ये आपकी आत्मा को इवोल्यूशन से जुड़ा हुआ ग्रह है। जब ये कुंडली में सही भाव में बैठता है, तो इसका मतलब होता है आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसे काम किए थे जिसका अच्छा फल आपको इस जन्म में मिल रहा है। यानी अगर आपके पास्ट लाइफ के कर्म अच्छे थे, तो इस जन्म में केतु आपको बिलियनियर तक बना देगा। लेकिन यहाँ पर एक छोटा-सा ट्विस्ट है। अगर पिछले जन्म के कर्म सही नहीं थे, तो ये केतु आपको भटकाता रहेगा। ये आपको ऐसी सिचुएशन में डाल देगा जहाँ आपको लगेगा कि सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है। लेकिन ये पनिशमेंट नहीं देता कभी। केतु हमेशा आपको सही डायरेक्शन में डालना चाहता है, ताकि आप इस जन्म में वो गलतियाँ ना दोहराएँ जो पिछले जन्म में आप कर चुके हैं। केतु का एक और गहरा रहस्य है। ये हमेशा आपको रियलिटी से बियॉन्ड सोचने पर मजबूर करेगा। आपने देखा होगा जिनकी कुंडली में केतु स्ट्रांग होता है, वो स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी, मेडिटेशन, तंत्र मंत्र, ऑकल्ट साइंस की तरफ नेचुरली इंक्लाइंड होते हैं। इसका रीजन सिंपल है। केतु हमेशा हायर डायमेंशन से कनेक्टेड रहता है। ये उन लोगों के लिए ब्लेसिंग्स बन जाता है जो अपनी इच्छाओं से ऊपर उठकर कुछ बहुत ही अलग, बहुत बड़ा सोचते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों में ही फंसे रहते हैं, तो यही केतु प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कुंडली में कौन-कौन से भावों में केतु बैठकर आपको नाम, सम्मान, मान, पैसा और अद्भुत सफलता दे सकता है? और किन कंडीशंस में ये नेगेटिव रिजल्ट देगा? तो इस चीज को डिटेल में समझने के लिए अब आप आगे स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं कि कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से भाव में केतु की प्लेसमेंट आपको ये सब कुछ नाम,
सम्मान, पैसा सब कुछ देगा। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं केतु की प्लेसमेंट अगर आपके लगन में होती है, तो यहाँ पर एक रहस्यमयी शक्ति जो आपको अलग बना दे। कैसे? केतु एक ऐसा ग्रह है जो सिर्फ मटेरियलिस्टिक लाइफ तक सीमित नहीं है। इसका सीधा कनेक्शन आपके किससे है? पिछले जन्म से। यानी जो भी आपने पिछले जन्म में किया, अधूरी इच्छाएं, अधूरे कर्म, अधूरी साधना, केतु उसी को इस जन्म में बैलेंस करने आया है। अब अगर ये आपके लगन में बैठ गया है तो समझ लीजिए ये लाइफ आपको एकदम अलग एक्सपीरियंस देने वाली है। केतु और उस आपका जो इंट्यूशन है, आपको सबसे अलग बनाने वाला फैक्टर देगा। कैसे? देखते हैं हम। केतु के पास सिर नहीं होता, आप सभी जानते हैं। इसलिए ये सोचने की बजाय महसूस करता है, फील करता है हर एक चीज को। और जब ये लगन में होता है तो आपका इंट्यूशन लेवल नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा देता है। आपको सिचुएशंस का अंदाजा पहले से होने लगता है। कई बार ऐसा लगेगा कि कोई चीज होने से पहले ही आपको उसका एहसास हो गया है। जैसे एक चीज है डेजावू, बार बार होना, लोगों को या फिर लोगों की एनर्जी को इंस्टेंटली पकड़ लेना, अचानक से किसी चीज को लेकर स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग होना, ये सब लगन के केतु का कमाल है। अगर ये इंट्यूशन आप सही तरीके से यूज करें तो आपको सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। और जो भी बड़ी डिस्कवरीज इन्वेंशन हुए हैं उनमें साइंटिस्ट, थिंकर्स, मिस्टिक्स सबके पास ये पावर थी। और अगर आपका केतु स्ट्रांग है तो आप भी उसी लीग में आ सकते हैं। अब एक और मजेदार चीज, अगर केतु आपके लगन में है तो आप देखेंगे कि आप एक ही चीज पर फिक्स नहीं रहते, हर फील्ड में हाथ आजमाना चाहते हैं। आपको लाइफ में कई अलग-अलग इंटरेस्ट होंगे, साइंस, एस्ट्रोलॉजी, म्यूजिक, स्पिरिचुअलिटी, टेक्नोलॉजी। एक ही चीज में पूरा दिल नहीं लगता आपका। और लोग कहेंगे ये हर चीज में घुस जाता है, लेकिन हकीकत में ये केतु की देन है। ऐसे लोग बहुत ही वर्सेटाइल होते हैं। बस आपको अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाना है। दुनिया की नजरों में आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हो सकते हैं, लेकिन जब केतु स्ट्रांग हो तो आप मास्टर ऑफ ऑल भी बन सकते हैं। देखिए केतु का रियल इम्पैक्ट क्या होता है? आइसोलेशन, डिटैचमेंट और स्पिरिचुअल पुल। सबसे पहले आता है डिटैचमेंट। केतु जब लगन में बैठता है तो आपका मन ऑटोमेटिकली दुनिया की भीड़ से हटने लगेगा। आपको लाउड पार्टीज, अननेसेसरी गॉसिप, फेक सोशल सर्कल्स सब बेकार लगने लगेंगे। आपको लगता है कि ये सब चीजें मुझे क्यों खींच नहीं रही। आप नेचर की तरफ खिंचने लगते हैं, अकेले में ज्यादा खुश रहते हैं और मन में हमेशा एक सवाल रहता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ। ये सवाल आप बार बार करते हैं। और ये कोई छोटी बात नहीं है। जब दुनिया ग्लैमर, मनी और फेम के पीछे भाग रही होती है तब आप उन चीजों में फंसने के बजाय लाइफ के डीपर मीनिंग्स को ढूंढ रहे होते हैं। यही रीजन है कि लगन में केतु वाले लोग अक्सर किसी न किसी स्पिरिचुअल पाथ पर निकल ही जाते हैं। आपके चेहरे में एक अलग सी गहराई, आपको देखकर लगता है कि आपके अंदर कुछ रहस्यमयी चीज है। वो चार्मर वाली वाइब जो दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है, ये है केतु की पावर। अब मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर केतु लगन में वीक हो गया तो क्या होगा? अब ये सब तभी तक मजेदार है जब केतु अच्छा हो, लेकिन अगर ये बिगड़ गया तो जिंदगी में एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। आपको लगेगा कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि लाइफ में करना क्या है। डायरेक्शन लेस फील होगा, बार बार करियर स्विच करने का मन करेगा। लोग कहेंगे कि आप फालतू में भटक रहे हो।
ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज होता है आप खुद को पहचाने। और सबसे बड़ी गलती जो आप कर रहे हो या फिर कर सकते हो वो है खुद को और अपने डिसीजंस को बार बार डाउट करना। ये सबसे खतरनाक चीज होती है जो बिगड़ा हुआ केतु ही देता है। कुछ प्रिकॉशंस मैं आपको बता रहा हूं वो आपको जरूर फॉलो करने हैं। देखिए, सबसे पहली चीज अननेसेसरी कंफ्यूजन से बचिए। अगर आपको बार बार लाइफ में रास्ता नहीं मिल रहा है, नहीं सूझ रहा है, तो खुद को रिमाइंड करिए कि आप पिछले जन्म में किसी अधूरे कर्म को पूरा करने के लिए आए हैं। हर कंफ्यूजन के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, उसे एक्सेप्ट करिए और ओवर थिंकिंग मत करिए। दूसरी चीज, लेजीनेस से बचिए। केतु की एनर्जी कभी-कभी आपको बहुत ज्यादा सोचने और कम एक्शन लेने पर मजबूर कर सकती है। याद रखिए, एक्शंस ही आपकी पावर हैं। सोचिए कम, कीजिए ज्यादा। तीसरी चीज, अकेलेपन को सही तरीके से यूज करिए। अगर आप आइसोलेट हैं, आइसोलेशन में रहना चाहते हैं, तो उसका यूज भी तो आप सही तरीके से करिए ना। अगर आपको अकेले रहना पसंद आ रहा है तो उसे नेगेटिव मत लीजिए। इस समय को नॉलेज, मेडिटेशन या किसी ऐसी चीज में लगाइए जो आपको मेंटली ग्रो करे। फोर्थ, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, बिल्कुल दूर हो जाइए नेगेटिव लोगों से। केतु की एनर्जी बहुत एब्जॉर्बेंट होती है। अगर गलत लोगों में आप फंस गए तो उनकी नेगेटिविटी आप पर असर डाल सकती है, इसलिए सही कंपनी चुनना बहुत पसंद है। पांचवा प्रिकॉशन क्या है? खुद को कम मत समझिए। केतु कभी कभी सेल्फ डाउट देता है जिससे आप खुद को अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं। याद रखिए, आप में कुछ ऐसा है जो दूसरों में नहीं है। बस उसे पहचानिए और सही डायरेक्शन में लगाइए। केतु लगन में है, आपकी लाइफ का एक स्पेशल पर्पस है। क्या पर्पस है? समझिए कि आप किसी स्पेशल पर्पस के लिए आए हैं। आपकी जर्नी अलग है, आपका सोचने का तरीका अलग है, दुनिया को देखने का नजरिया भी अलग है। बस आपको अपनी स्ट्रेंथ को पहचान कर सही डिसीजन लेना है। और हाँ, ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं। आपके जैसे और भी लोग हैं जो इस दुनिया में अलग-अलग महसूस करते हैं, लेकिन वही लोग दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव लाते हैं। तो अगर आपको भी ये लग रहा है कि आप फिट नहीं हो रहे हैं, तो टेंशन मत लीजिए, आप अलग नहीं, खास हो। केतु को समझना बहुत जरूरी है। आपकी लाइफ में केतु हर मोड़ पर आपका साथ भी देगा और बाकी ग्रहों को जोड़ भी सकता है और तोड़ भी सकता है। सेकंड हाउस में केतु। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, आप सब वैसे ज्ञानी हैं, वीडियोस देख देख के सब सीख रहे हैं, सब जानते ही हैं। कई लोग तो मुझसे भी ज्यादा जानते हैं, फिर भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं। अच्छी बात है। मैं आपको ये बता दूं कि दूसरा भाव यानी आपका धन भाव सिर्फ पैसे का घर नहीं है। ये आपकी सेविंग्स का, आपकी फैमिली वैल्यूज का, आपकी स्पीच और आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन को डिफाइन करता है। और जब यहाँ केतु आकर बैठ जाता है तो गेम ही बदल जाती है। अब आप सोचेंगे कि केतु धन भाव में क्या काम करेगा। देखिए, इस घर का मालिक शुक्र होता है और शुक्र से केतु की नैसर्गिक मित्रता मानी जाती है। यानी कि अगर केतु यहाँ स्ट्रांग पोजीशन में है तो समझ लीजिए पैसा तो इतना आएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बस पैसा आएगा, ऐसा इंसान अपने टैलेंट और पास्ट लाइफ के कर्मों को या फिर उनका पास्ट लाइफ के कर्मों को यूज करके अपना एम्पायर खड़ा करेगा। केतु सेकंड हाउस में अगर स्ट्रांग हो गया तो ये आपको इनहेरिटेड वेल्थ से भी माला माल कर सकता है। कई बार अचानक से ऐसे सोर्सेस से पैसा आ जाएगा जिसका आपने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। जैसे कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट, कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या फिर किसी का दिया हुआ अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल सपोर्ट। अब बात करते हैं केतु और आपकी वाणी की।
दूसरा भाव आपकी वाणी को रिप्रेजेंट करता है, और जब यहाँ केतु बैठता है तो ऐसे लोगों के बोलने का अंदाज कमाल का होता है। ये वो लोग होते हैं जो हर सिचुएशन में आप अपनी लैंग्वेज और टोन एडजस्ट करना जानते हैं। किसी डॉक्टर से बात करेंगे तो ऐसे मेडिकल टर्म्स निकालेंगे कि सामने वाला भी सोचने लगेगा कि ये भी डॉक्टर ही है क्या। और किसी संत से बात करेंगे तो इतनी गहरी स्पिरिचुअल बातें निकाल देंगे अपने वाणी से कि लगेगा वर्षों से साधना कर रहे हैं। लेकिन ये मैजिक तभी होता है जब केतु अच्छी पोजीशन में बैठा हो। अगर केतु वीक हो गया या इफेक्टेड हो गया तो उल्टा इफेक्ट देगा, मतलब कि आपकी इंट्यूशन गड़बड़ हो जाएगी। आप सोचेंगे कुछ और होगा कुछ। आपने सोचा कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहिए लेकिन वो डूब जाएगी। आप किसी पर भरोसा करेंगे और वही इंसान आपको धोखा दे देगा। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है? पिछले जन्म का कनेक्शन। केतु हमेशा पिछले जन्म के कर्म का रिजल्ट लेकर आता है। सेकंड हाउस में स्ट्रांग केतु है तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि पिछले जन्म में आपने फाइनेंशियल लेवल पर कोई बहुत बड़ा कर्म किया था, जिसकी वजह से इस जन्म में पैसा आपके पास बिना ज्यादा मेहनत के आएगा। लेकिन अगर वही केतु अगर वीक है तो इसका मतलब पिछले जन्म में पैसे से रिलेटेड कोई गलत कर्म था आपका, जैसे किसी को ठगना, किसी का हक छीनना या फिर किसी बड़ी फाइनेंशियल गलती का। इसका रिजल्ट ये होगा कि इस जन्म में पैसा आएगा लेकिन टिकेगा नहीं। प्रिकॉशन, जी हाँ, प्रिकॉशन तो देना बहुत जरूरी है। सेकंड हाउस में केतु वीक है तो सबसे पहले अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिए, कड़वे शब्द ना बोलिए, क्योंकि ये वर्ड्स ही आपकी सबसे बड़ी ताकत भी हैं और सबसे बड़ी वीकनेस भी हैं। दूसरा, अगर आपको पैसा रोकना नहीं आ रहा है अपने पास, तो बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट करने से बचें। और तीसरी चीज, इनहेरिटेड वेल्थ के मामले में एक्स्ट्रा केयरफुल रहिए। कई बार वीक केतु होने पर लीगल डिस्प्यूट्स आ सकते हैं। एक बात और, अगर आपका केतु यहाँ स्ट्रांग है तो आपके पास एक यूनिक टैलेंट जरूर होगा जो आपको फेम तक पहुंचा सकता है। इसे इग्नोर मत कीजिए, इस पर काम कीजिए। सेकंड हाउस का केतु अच्छा है तो आपकी वाणी और नॉलेज ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। सेकंड हाउस का केतु अगर सही कंडीशन में हो तो आपको पैसा, रिस्पेक्ट और एक अलग लेवल की स्पीच पावर देता है। लेकिन अगर वीक हो गया तो पैसों की चिंता, गलत फाइनेंशियल डिसीजन, कभी कभी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी यानी पैतृक संपत्ति के प्रति झगड़े भी हो सकते हैं। तो अपने पिछले जन्म के कर्म को समझिए, सही दिशा में एक्शन लीजिए और इस जन्म में सेकंड हाउस के केतु की पावर को अपने फेवर में यूज करिए। अब सीधा चलते हैं, आप स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हैं पंचम भाव में। केतु एक ऐसा ग्रह है जो आपके पिछले जन्मों का कर्मों का सूचक है, जैसा कि पहले भी आपने वीडियो में सुना। ये एक सिर्फ ग्रह नहीं है, कर्मों का हिसाब किताब रखने वाला अकाउंटेंट भी कहा जाता है। शनि के साथ साथ केतु को भी कर्मों का हिसाब रखने वाला अकाउंटेंट कहा जाता है। शनि महाराज तो कि आपके कर्मों का फल आपको भुगतवाते हैं। और जब ये केतु पंचम भाव में आता है तो कहानी और भी दिलचस्प होने वाली होती है। पंचम भाव किस किस को रिप्रेजेंट करता है? विद्या को, संतान को, बुद्धि को, कल्पना शक्ति को, रचनात्मकता को, और आपके पिछले जन्म के कर्मों से मिलने वाले रिजल्ट को दर्शाता है। और जब इसमें केतु बैठता है तो समझ लीजिए आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अलौकिक, कुछ रहस्यमय जरूर होगा। केतु का पंचम भाव में होना सीधा सीधा हिडन टैलेंट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस देता है। केतु अगर यहाँ स्ट्रांग और शुभ स्थिति में हो तो इंसान अपने टैलेंट से दुनिया को चौंका सकता है। गजब की इंट्यूशन, यानी आपको वो बातें पहले ही समझ आ जाएंगी जो दूसरों को देर से पता चलती हैं। जैसे कोई चीज होने से पहले ही आपको एक आभास सा होने लगेगा। और क्या देगा?
शार्प माइंडसेट और अद्भुत क्रिएटिविटी। ऐसे लोग गजब के लेखक, आर्टिस्ट, इनोवेटर्स होते हैं। इनका माइंड अलग ही लेवल पर काम करता है। कई बार लोग इनकी बातें समझ नहीं पाते, लेकिन बाद में यही चीजें सच साबित होती हैं। आपने अगर किसी को कुछ कह दिया तो वो सच हो जाएगा। और क्या देता है केतु पंचम भाव में? स्पिरिचुअल और ऑकल्ट पावर्स को बढ़ाता है। बहुत जल्दी किसी भी मंत्र साधना को सिद्ध करने की शक्ति होती है आपके अंदर। ऐसे लोग अगर तंत्र मंत्र समझ रखते हैं या फिर इनको समझ मिले तो ये उसमें मास्टर तक बन सकते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है? संतान का जबरदस्त भाग्य मिलेगा आपको। आपकी संतान 3 पीढ़ियों से भी ज्यादा तरक्की करने वाली होगी। यानी जो आपके पूर्वज नहीं कर पाए वो आपकी संतान करके दिखाएगी। अब यहाँ पर एक बात और समझिए, केतु आपको किसी चीज में मास्टर बना सकता है, लेकिन वो किस चीज में, यह आपकी कुंडली की स्थिति पर डिपेंड करेगा। मतलब आपने पिछले जन्म में कोई स्किल डेवलप की थी, जो आध्यात्मिक कर्म किए थे, तो इस जन्म में केतु आपको उसी दिशा में धकेलेगा बार बार। देखिए, अगर केतु पंचम भाव में बिगड़ गया तो अतीत का बोझ और उलझने लाएगा। केतु पंचम भाव में अशुभ हो तो पिछले जन्म के कर्मों की सजा। बहुत से लोग अपनी पुरानी बातों को भूल नहीं पाते, जैसे पहले ऐसा हुआ था मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ। यही बातें उनके दिमाग में घूमती रहती हैं और वो लाइफ में आगे बढ़ने से मिस कर जाते हैं। और क्या चीज? संतान से जुड़ी परेशानियां, संतान की चिंता, संतान के साथ संबंधों में दिक्कत, या संतान के कारण कोई मेंटल स्ट्रेस आ सकता है। एक और सबसे बड़ी चीज, डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूजन रहेगी। पढ़ाई के बीच में डिग्री चेंज करते हैं, करियर में रास्ता बदलते रहते हैं, तो खुद को लेकर आप कंफ्यूज रहते हैं। पेट और डाइजेस्टिव सिस्टम पर असर पड़ेगा इसका, क्योंकि पंचम भाव को डाइजेस्टिव सिस्टम देखा जाता है पंचम भाव से। तो अगर केतु यहाँ डैमेज हो तो पेट से जुड़ी दिक्कतें, अपच, एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज्यादा होती है। एक चीज गौर कीजिए, अगर पंचम में केतु है तो 11वें में राहु होगा, और इसका मतलब है कि आप पैसा कमाने के लिए बहुत कुछ ट्राई करेंगे, अलग अलग फील्ड में हाथ डालेंगे, लेकिन अगर सही दिशा नहीं मिली तो चीजें उल्टी भी हो सकती हैं। क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? गलत डिसीजन लेने से बचिए। अतीत में जो हुआ भूलिए और प्रेजेंट में फोकस कीजिए। अगर बार बार लाइफ में डिस्ट्रैक्शन आ रही है तो समझिए केतु गलत डायरेक्शन में धकेल रहा है। स्पिरिचुअलिटी को अपनाइए। केतु पंचम भाव में आपको सच्चा मकसद, जो बिल्कुल प्योर चीज जो आपको सिखा सकता है, वो है स्पिरिचुअलिटी। अगर आप खुद को किसी रचनात्मक चीजों में लगाएंगे, जैसे कि योग, ध्यान, आध्यात्मिक किताबों को पढ़िए, कोई कला सीखिए, तो आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और जो आपके स्टमक से रिलेटेड जो आपको प्रॉब्लम है उसका ध्यान रखना होगा। उसके लिए क्या करना होगा? सात्विक और हेल्दी खाना खाइए, वरना डाइजेशन में दिक्कतें बनी रहेंगी आपको। संतान से रिश्ते अच्छे बनाकर रखिए। संतान से कोई अनबन हो रही हो तो उसे प्यार और समझदारी से सुलझाइए, वरना केतु यहाँ दूरियां बढ़ा देगा। पास्ट से बाहर निकलिए। केतु आपको बार बार पिछली गलतियों और बीते समय के बारे में सोचने पर मजबूर करेगा, लेकिन आपको इससे निकलना होगा। अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग विजन बनाइए और उस पर फोकस करिए। देखिए, केतु को अगर मैं कहूं, जो हमारा एक्सपीरियंस है, केतु फिफ्थ हाउस में किस चीज का कॉम्बिनेशन है? पावर, मिस्ट्री और ट्रांसफॉर्मेशन का। केतु पंचम भाव में होता है तो आपको एक सुपर पावर देता है, कुछ ऐसा करने का जो आम लोग नहीं कर सकते। अगर आप इसे सही तरीके से चैनलाइज करें तो आपका नाम, आपकी पहचान और आपकी सफलता इस जन्म में निश्चित है।
केतु पंचम भाव में होना एक वरदान भी हो सकता है और एक परीक्षा भी। ये इस पर डिपेंड करता है कि आप इसे किस नजरिए से देख रहे हैं, या फिर कहें तो किस नजरिए से देखते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं अष्टम भाव में अगर केतु है। देखिए, इससे पहले मैंने आपको लगन के बारे में बताया, सेकंड हाउस में बताया, फिफ्थ हाउस में बताया। ये आज जो हम बात कर रहे हैं केतु की, कि केतु किन किन भावों में बहुत पावरफुल माना जाता है, उनमें से एक है अष्टम भाव। केतु जब भी अष्टम में आता है तो ये आपको मिस्ट्रीज, हिडन नॉलेज, ऑकल्ट साइंस और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से सीधा सीधा कनेक्शन जोड़ देता है। ऐसा इंसान चीजों को गहराई से समझने की अद्भुत क्षमता रखता है और कई बार वो चीजें भी देख सकता है जो बाकी लोग नहीं देख सकते। यही वजह है कि एट्थ हाउस में केतु होने पर तंत्र मंत्र ज्योतिष जैसे विषयों में आपकी गहरी रुचि बनती है। अगर आप इस फील्ड में आएंगे तो बहुत जल्दी सीखेंगे और मास्टरी हासिल कर सकते हैं। कई बार तो ऐसे लोगों की प्रेडिक्शंस इतनी एक्यूरेट होती हैं कि लोग इन्हें माइंड रीडर समझने लगते हैं। केतु यहाँ आपको एक नेचुरल हीलर बना सकता है। आप दूसरों की प्रॉब्लम, पेन, स्ट्रगल्स और डीपली उन सब चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उनका सॉल्यूशन उनको निकाल के दे सकते हैं। ऐसे लोग बड़े ही इंट्यूटिव होते हैं, इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है और कई बार अपने सपनों में भी फ्यूचर इवेंट्स देख सकते हैं। अगर आपका केतु अष्टम भाव में है तो ये एक संकेत है कि आपको अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को और एक्सप्लोर करना चाहिए। लेकिन केतु अगर यहाँ पर वीक हो गया ना, या अफ्लिक्टेड हो गया, तो ये इंसान को मेंटल इंस्टेबिलिटी की ओर ले जाएगा। ऐसे लोग ऑब्सेस्ड हो सकते हैं तंत्र, ब्लैक मैजिक, पैरानॉर्मल चीजों से, जो कई बार डेंजरस साबित होती हैं। इसके लिए एक सबसे बड़ी प्रिकॉशन क्या है कि अपना ध्यान पॉजिटिव स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पर रहे, नेगेटिविटी में मत उलझिए। एक और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा असर है एट्थ हाउस के केतु का, जो देता है सडन फाइनेंशियल गेन और लॉसेस, एकदम से बहुत पैसा और एकदम से बहुत बड़ा लॉस। ये आपको अनएक्सपेक्टेड मनी दे सकता है। लेकिन अगर केतु एफ्लिक्टेड है तो एकदम से फाइनेंशियल लॉस भी करा सकता है। इसलिए आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स और पैसे के मैनेजमेंट में एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की जरूरत है। अब हेल्थ की बात करें तो यहाँ बैठा नेगेटिव केतु इंटेस्टाइन, किडनी, लीवर से जुड़ी प्रॉब्लम दे सकता है। इसीलिए गट हेल्थ, डाइजेशन और डिटॉक्सिफिकेशन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, यहाँ पर एट्थ हाउस में स्ट्रॉन्ग केतु वाले लोग किसी भी प्रॉब्लम को डिकोड करने में अनबिलीवेबल स्किल्स रखते हैं। ये लोग सिर्फ बाहर से चीजें नहीं देखते, उनकी अंदर गहराई में जाकर रियल मीनिंग समझ लेते हैं। और यही वजह है कि ऐसे लोग बड़े स्ट्रेटेजिस्ट, रिसर्चर और एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। अगर आपका केतु यहाँ है तो आपको अपने इनर कॉलिंग को जरूर सुनना चाहिए, जो आपका अंतर्मन कहता है, और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को एक्सप्लोर करना चाहिए आपको। आपका केतु अष्टम में है तो आपके पास एक अनोखी शक्ति है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। इसे सही डायरेक्शन में चैनल करें और आप लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस जरूर हासिल करेंगे। तो अब हम अगले भाव की ओर बढ़ते हैं, नवम भाव, भाग्य, धर्म, अध्यात्म और लाइफ में गाइडेंस का घर। केतु को यहाँ पर जनरली फेवरेबल माना जाता है क्योंकि केतु का नेचर ही ऐसा है, स्पिरिचुअल, डीप और मिस्टीरियस। और ये भाव भी उसी से जुड़ा हुआ है। लेकिन केतु का असली खेल यहाँ पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ा है। पिछले जन्म में आपका कर्म स्ट्रांग रहा हो
आपने अच्छे कर्म किए हों, लोगों के सच्चे मन से मदद की हो, किसी का बुरा ना चाहा हो, अपने धर्म के प्रति लॉयल रहे हों, तो इस जन्म में नवम भाव का केतु आपके लिए लकी चार्म की तरह काम करेगा। भाग्य खुद आपको सपोर्ट करेगा। बिना किसी वजह के चीजें अचानक आपके फेवर में आने लगेंगी। आप एक बड़े लेवल पर लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, जिसे हम कहेंगे मोटिवेट कर सकते हैं। लेकिन अगर पिछले जन्म में कर्म अच्छे नहीं थे, लोगों को धोखा दिया था, धर्म को सिर्फ फायदे के लिए यूज किया था, तो इस जन्म में केतु नवम भाव में बैठकर भाग्य उदय में अड़चने देंगे। ऐसा महसूस होगा कि सब कुछ करने के बाद भी लास्ट मोमेंट पर किस्मत साथ छोड़ देती है। 99% तक आपके सभी काम हो जाएंगे। लास्ट 1% की जब शुरू होगी काउंटिंग या प्रोसेसिंग, तो आपका काम वहीं ठप हो जाएगा। कई बार लाइफ में एकदम से गिरावट आ जाएगी, समझ नहीं आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, केतु जहां बैठता है वहां इंसान डीप होता है, यानी जो भी करेगा उसमें गहराई होगी। नवम भाव में बैठकर केतु आपको कट्टर भी बना सकता है और आपके अपने ही धर्म के खिलाफ भी खड़ा कर सकता है। यानी या तो आप धर्म को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, या फिर हर चीज में लॉजिक और कुतर्क ढूंढने लगेंगे। केतु यहाँ एक बेहतरीन आध्यात्मिक गुरु भी बना सकता है। ऐसे लोग विदेशों में फेमस होते हैं, विदेशों से कनेक्शन बनाते हैं और कई बार इंटरनेशनल लेवल पर पहचान बना लेते हैं। केतु यहाँ बैठकर आपको बिना कोशिश किए ही बड़े बड़े लोगों से जोड़ सकता है। आपको ऐसे मिस्टीरियस अनुभव होंगे जो एक्सप्लेन करना ही मुश्किल होगा आपके लिए। देखिए, केतु का प्रभाव पिता और एजुकेशन पर भी पड़ेगा। केतु नवम भाव में आपके पिता के साथ रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर रहा है। कई बार पिता के स्वास्थ्य पर भी असर डालता है, पिता के साथ विचारों का टकराव भी करवाता है। अगर केतु नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, तो ऐसे लोग अपने पिता की बातें मानते नहीं हैं, उनसे रिलेशन कॉम्प्लिकेट हो जाता है। एजुकेशन की बात करें तो केतु थोड़ा यहाँ पर चैलेंजिंग होगा। ये आपको एकेडमिक्स में प्रॉब्लम दे सकता है, खासकर जब फोकस ब्रेक होता है और स्टडीज में इंटरेस्ट नहीं आता। लेकिन हाँ, अगर किसी चीज में इंटरेस्ट आ गया तो फिर उसमें मास्टर भी बना सकता है। केतु यहाँ फेवर में हो तो इंसान किसी भी मुश्किल की सिचुएशन में अचानक बाहर निकल आएगा। लेकिन अगर एक्सपेक्टेड या बिगड़ा हुआ तो लाइफ में एकदम से बड़े झटके, खास तौर पर धन हानि, करियर में अटकलें और पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल, कई बार ये ला आपको लॉस्ट फीलिंग भी देगा। यानी समझ नहीं आएगा क्या सही है क्या गलत। कुछ प्रिकॉशन मैं आपको बता रहा हूं। कर्म सुधारिए। भाग्य को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है कर्म। जितना अच्छा कर्म करेंगे उतना ही भाग्य जागेगा। अपने पिता का सम्मान करिए। नेगेटिव फीलिंग ना रखें। ओपन माइंड अप्रोच रखें अपनी। और मेंटल कंफ्यूजन को ना होने दें। केतु नवम भाव में कई बार मेंटल कंफ्यूजन देता है। मेंटल कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मेडिटेशन करें, सेल्फ अवेयरनेस प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। देखिए, केतु नवम भाव में आपका आध्यात्मिक सफर तय करवाता है, लेकिन ये पूरे तरीके से आपके पिछले जन्म के कर्मों पर ही डिपेंडेंट है। इस जन्म में कर्म सुधार करिए, अच्छे कर्म करिए, केतु को स्ट्रांग करें। लाइफ में जो भी अजीब घटनाएं हों, उन्हें सिर्फ इत्तेफाक ना समझें। उनके पीछे कुछ संकेत होते हैं। केतु उन संकेतों को पकड़ने की सुपर पावर देता है। बस सही डायरेक्शन में इस पावर को यूज करिए और फिर देखिए भाग्य कैसे आपके फेवर में काम करने लगता है। इसके बाद सीधा चलते हैं 11वें भाव में।
देखिए 11वें भाव में केतु जब आता है तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और पावरफुल प्लेसमेंट बनाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि केतु जो खुद ही एक छाया ग्रह है वो लाभ भाव में क्या कमाल कर सकता है। इसे पूरे तरीके से समझिए। केतु और 11वां भाव, पिछला जन्म, कर्मों का कनेक्शन, सब कुछ जुड़ा हुआ है। केतु सिर्फ जन्म की ही नहीं, पिछले जन्म की छवि को लेकर भी आता है। अगर आपका केतु 11वें भाव में बैठा है तो समझ लीजिए आपकी जो पिछली लाइफ है, आपके बड़े नेटवर्क थे, आपकी पहचान किसी बड़े समूह में थी, लेकिन कहीं न कहीं आप अपने कनेक्शन से डिसइल्यूज़न्ड हो गए। इसलिए इस जन्म में केतु आपको सिखाना चाहता है कि सक्सेस और ग्रोथ मैटर करती हैं, बट अटैचमेंट कुछ मैटर नहीं करता। केतु यहाँ पर आपको क्या रिजल्ट देगा? देखिए केतु 12वें भाव में होना आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाला बनाएगा। यानी आप बाकी लोगों से अलग सोचते हैं, आपकी अप्रोच यूनिक होती है, आप कन्वेंशनल तरीके से नहीं चलते। ऐसे लोग क्रिएटिव, स्ट्रेटेजिक और विजनरी होते हैं। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, कोई स्टार्टअप किया है, किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, तो केतु यहाँ आपको बहुत मदद करने वाला है। बड़ी कंपनीज के सीईओज, टेक इनोवेटर्स, रिसर्चर्स की कुंडली में ये प्लेसमेंट देखने को मिलती है। केतु आपको क्या-क्या देगा? देखिए मास लेवल फेम देगा। आप एक बड़े ग्रुप या ऑडियंस को अट्रैक्ट करने की क्षमता रखते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, इनोवेशन, ऐसे इंसान हमेशा कुछ ना कुछ नया करने का सोचते हैं। इनोवेशन बहुत मजबूत होती है इनकी। स्पिरिचुअल इनसाइट्स, मटेरियलिज्म से अलग करता है और हायर विजडम की तरफ लेकर जाता है। देखिए मल्टीटास्किंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। आप अलग-अलग फील्ड्स में हाथ आजमाने की ताकत रखते हैं और रख भी रहे हैं। विदेश से लाभ, फॉरेन गेन्स, विदेशों से आपको अच्छा फायदा हो सकता है, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो या किसी और तरीके से हो। केतु अगर एफ्लिक्टेड हो गया, नेगेटिव इफेक्ट में आ गया, तो इनकम में अनिश्चितता आएगी। कई बार ऐसा होगा कि पैसा आएगा तो बहुत तेजी से, लेकिन उतनी ही जल्दी से चला भी जाएगा। बार-बार सोचने लगेंगे कि मुझे सही कनेक्शंस क्यों नहीं मिल रहे। ओवरथिंकिंग और एंग्जायटी से बचिए। गलत लोगों की संगत में फँस सकते हैं, जो आपको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। इसलिए फॉल्स फ्रेंडशिप से बचें। हार्ड वर्क के बावजूद फाइनेंशियल सक्सेस में डिले हो सकता है। ये फाइनेंशियल ब्लॉकेज है आपकी। प्रिकॉशन जो आपको ध्यान में रखने हैं, अपनी सोच को बैलेंस में रखें। ओवरथिंकिंग, अननेसेसरी स्पिरिचुअल कन्फ्यूजन से बचें। हमेशा सही लोगों से जुड़े रहें। फेक कनेक्शन से बचें। दान पुण्य करते रहें। खाने-पीने की चीज़ों को दान में देते रहें। फाइनेंशियल प्लानिंग करें। प्लानिंग नहीं होगी तो चला भी नहीं जाएगा आपसे। अपने बड़े भाई-बहनों का सम्मान करें क्योंकि ये भाव एल्डर सिबलिंग्स को भी दर्शाता है। उनके साथ अच्छा व्यवहार रखना बहुत ज़रूरी है। केतु का 11वें भाव में होना एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ है। ये आपको एक अलग पर्सनैलिटी देगा। आपको ऐसे लेवल तक लेके जा सकता है जहाँ पहुँचने के लिए लोग सालों मेहनत करते हैं। बस ज़रूरी है कि आप ध्यान रखें कि अगर आपने अपने कनेक्शन से जुड़े रहेंगे, लेकिन ओवर डिपेंडेंट ना बनिए। अगर आपका केतु यहाँ है तो आपको भीड़ से हटकर सोचना चाहिए, लेकिन खुद को भीड़ से अलग नहीं करना चाहिए। बैलेंस ही एक केतु की सबसे बड़ी की है। देखिए साथियों, ये मैंने आपको बताया कि केतु 12 भावों में से इन 6 भावों में सबसे अच्छा फल देता है। और एक चीज़ और, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बोली थी कि केतु जिस भाव में बैठेगा, अगर वहाँ पर वीक हो गया, तो उस भाव से जुड़ी हुई हर चीज़ों को पाने के लिए केतु इंसान को घुटने पर ले आता है। एकदम ज़ीरो कर देगा। इसीलिए मेरी मानिए, जो प्रिकॉशंस बताए हैं वीडियो में उनको करिए। और अगर आप केतु से पीड़ित हैं, केतु से संबंधित कोई परेशानी है, आपके पैरों में कोई परेशानी है, केतु हमेशा लोअर पार्ट में दिक्कत देता है। अगर आपको है,
तो केतु के कवच के लिए आप हमारे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे पीडीएफ। उसमें केतु का कवच है, उसको पढ़िए, और वो शास्त्रों से लिया हुआ है, कोई आम ज्योतिष पंडितों के द्वारा जो उपाय आजकल बताए जाते हैं उस तरीके का नहीं है। जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, लिखा हुआ है ऑलरेडी हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए लिखा हुआ है, वही हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आप किसी के कहने पे कोई गलत उपाय कर भी लेते हैं तो उसका अच्छा असर तो नहीं, लेकिन बुरा असर बहुत ज्यादा मिलेगा। क्योंकि मैं बार-बार कहता हूँ, ग्रह हमारे को देख रहे हैं। तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में ज़रूर बताएँ कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।